वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीआरडीओ की तरफ से जो सितंबर 10 रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए, टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा स्टूडेंट एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पर आज सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी पोस्ट का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम डिप्लोमा वाले के लिए, बीटेक वाले के लिए, वो एग्जाम हो गया। आज डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन आ सकता है। आज जो टॉपिक से डिस्कस करेंगे वो आज सेफ्टी टॉपिक से डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट अनकॉमन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे दूंगा। देखिए यहाँ पे जितना क्लास होगा, हर एक क्लास का पीडीएफ मैं फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ। जिनको जिनको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए, उन्होंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसी के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आप ये फ्री पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये आज सेफ्टी का क्लास 16 नंबर क्लास है। इसका पहले 15 जो क्लास हुआ है उसका क्लास का पीडीएफ मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ से आप ये कलेक्ट कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, इन यूरोपियन फायर सिस्टम इलेक्ट्रिक फायर इज कैटेगराइज्ड इन टू व्हिच ग्रुप। किसमें पूछा गया? यूरोपियन में। यूरोपियन फायर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फायर को कौन सा कैटेगरी में दिया जाता है? क्लास के। देखिए एक्चुअली हम लोग कौन सा फायर का कैटेगरी यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं यूएस सिस्टम, हम लोग यूज करते हैं यूएस सिस्टम। लेकिन 3 फायर सिस्टम होता है। एक होता है यूएस सिस्टम, दूसरा होता है यूरोपियन सिस्टम और तीसरा होता है ऑस्ट्रेलियन सिस्टम। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि यूरोपियन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फायर को कौन सा कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, in European fire system cooking oil and fat is categorized into which group? In European system cooking oil and fat is categorized into which group? Question number 1, in European fire system electrical fire is categorized into which group? देखिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा? यूएस सिस्टम। यूएसए जो सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सिस्टम है, वही सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे और भी सिस्टम होता है। यहाँ पे जो और भी सिस्टम होता है, और 2 सिस्टम क्या होता है? एक होता है यूरोपियन सिस्टम और दूसरा होता है ऑस्ट्रेलियन सिस्टम। तो इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा कि अगर इसमें अगर पूछा जाता कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फायर को कौन सा सिस्टम में पूछा गया, तो ये हो जाता है ई। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन यूरोपियन फायर सिस्टम कुकिंग ऑयल फैट्स इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच ग्रुप? आंसर एफ। कुकिंग ऑयल और फैट को यूरोपियन सिस्टम में कितना, कौन सा ग्रुप में लिया गया? ये एफ ग्रुप में लिया गया, एफ क्लास का फायर के ग्रुप में लिया गया। लेकिन अगर यूएस सिस्टम में होता तो इसको कौन सा ग्रुप में लिया जाता? इसको लिया जाता के सिस्टम में लिया जाता, के ग्रुप में इसको लिया जाता। नेक्स्ट, Which type of fire extinguisher is used in welding shop? कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है वेल्डिंग शॉप में? आंसर CO2। CO2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दिया, ये देखिए आपका सुविधा के लिए। नेक्स्ट, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ फायर? देखिए यहाँ पे देखना है सुइटेबल कहाँ पे है और कैन बी यूज्ड। अगर सुइटेबल है मतलब वो उसमें यूज किया जाता है, और कैन बी यूज मतलब उसमें आप यूज कर भी सकते हैं। तो सुइटेबल फॉर कौन सा टाइप का फायर? आंसर क्लास ए फायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाइट बैकग्राउंड विथ रेड बॉर्डर। बैकग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट बैकग्राउंड, रेड बॉर्डर एंड रेड लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कोई सर्कल है, वो सर्कल का बैकग्राउंड क्या है? ये बैकग्राउंड क्या है? व्हाइट, उसका सर्कल का कलर क्या है? रेड, और ऐसा कटा हुआ है बीच से, सेंटर का बीच से, तो ये हो जाता है आपका प्रोविजन साइन। ये हो जाता है आपका प्रोविजन साइन। नेक्स्ट, फायर इज ए मिक्सचर ऑफ, फायर इज ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड, पेपर एंड क्लॉथ? जो फायर बनता है किससे? वुड, पेपर एंड क्लॉथ से। किसमें? वुड से बनता है, पेपर से बनता है, और किससे बनता है? और क्लॉथ से बनता है। तो वो फायर को क्या बोला जाता है? वो फायर को बोला जाता है आपका क्लास ए टाइप का फायर। देखिए
ए फॉर एच, मतलब जिससे एच बनता है वो आपका क्लास ए टाइप का फायर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, BCF। तो व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज करते हैं जिसमें आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन रहता है, आंसर हैलोन एक्सटिंग्विशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच कम्स अंडर द मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड किस में होता है, अनगार्डेड मशीनरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनगार्डेड मशीनरी अगर रहेगा उसमें जो वर्कर रहेगा उसका भी प्रॉब्लम होगा और जो मशीन है वो मशीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये कौन सा आता है, ये अनगार्डेड मशीनरी मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का अंदर आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTC, आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर बैंड ऑफ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर का जो एक्सटिंग्विशर उसका कलर बैंड क्या होता है, आंसर ब्लू। ये कलर बैंड से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटर मिस्ट है, वाटर है, आपका वेट केमिकल है, आपका हैलोन एक्सटिंग्विशर, हर एक कलर एक्सटिंग्विशर का हर एक कलर बैंड होता है। जैसे हैलोन एक्सटिंग्विशर कलर बैंड क्या है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर बैंड ऑफ वाटर मिक्स्ड एक्सटिंग्विशर, वाटर मिक्स्ड एक्सटिंग्विशर का कलर बैंड क्या होता है, एक्चुअली इसका ये कौन सा ग्रुप का है, ये वाटर का ही एक पार्ट है, तो वाटर मिक्स्ड होता है व्हाइट एंड रेड, और वाटर होगा तो इसमें हो जाएगा ब्राइट रेड, आपका कलर बैंड हो जाएगा किसमें, वाटर एक्सटिंग्विशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर बैंड ऑफ कार्बन डाई CO2 एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर का कलर बैंड क्या हो जाएगा, आंसर ब्लैक। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये वेल्डिंग शॉप में ज्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन एज पर 5S कॉन्सेप्ट, 5S कॉन्सेप्ट में सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जो जापानीज वर्ड इसमें हो जाता है शित्सुके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच एक्सटिंग्विशर इज नोन एज DCP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच एक्सटिंग्विशर इज नोन एज DCP, DCP किसको बोला जाता है, व्हिच एक्सटिंग्विशर इज नोन एज DCP, आंसर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर 5S कॉन्सेप्ट सेइसो मीन्स, सेइसो का मतलब क्या होता है, शाइन और क्लीनलीनेस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर 5S कॉन्सेप्ट सेइथोन मीन्स, सेइथोन का मतलब क्या होता है, आंसर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर 5S कॉन्सेप्ट सेरी का मतलब क्या होता है, सेरी का मतलब होता है आपका शॉर्टिंग आउट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्काई ब्लू कलर बीन इज यूज्ड फॉर, स्काई ब्लू कलर बीन इज यूज्ड फॉर अदर टाइप वेस्ट, लेकिन यहाँ पे अगर प्लास्टिक पूछा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा येलो, और रेड पूछा जाएगा तो इसमें हो जाएगा वेस्ट मटेरियल। तो आप बोलिए ग्रीन कलर कौन सा मटेरियल के लिए बीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एज पर US सिस्टम इलेक्ट्रिक फायर इज इन व्हिच ग्रुप, इलेक्ट्रिक फायर एज पर US सिस्टम इलेक्ट्रिक फायर इज इन व्हिच ग्रुप, आंसर क्लास C फायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the following is not the method of disposal of waste, कौन सा, कोई नॉट, मतलब यहाँ पे नॉट पूछा गया, कौन सा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मेथड नहीं है, आंसर रिसाइकलिंग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो तो डिस्पोज नहीं होता है, उसको तो रिसाइकलिंग मतलब वो फिर से आपको यूज करने के लिए जो तरीका होता है उसे का अपना से वो हो जाता है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कुछ ऑप्शन दिया गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक शॉक, कुछ ऑप्शन देगा उसमें पूछेगा कौन सा इलेक्ट्रिक शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल, आंसर हाई करंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर, आंसर क्लास D फायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, आंसर क्लास D फायर, ये आपका क्लास B जो फायर होता है ये क्लास B फायर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ABC ऑफ फर्स्ट एड मीन्स, फर्स्ट एड में अगर ABC पूछा जाता है तो एक इसका मतलब क्या होता है, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हैलोन एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड फॉर, हैलोन एक्सटिंग्विशर किस लिए यूज किया जाता है, स्मॉल फायर इन्वॉल्विंग पोरिंग लिक्विड्स, स्मॉल फायर में जो पोरिंग लिक्विड से होता है तो उसमें यूज किया जाता है हैलोन एक्सटिंग्विशर, और हैलोन एक्सटिंग्विशर जो कलर बैंड होता है वो क्या होता है, ग्रीन, और अभी जो हैलोन एक्सटिंग्विशर फिलहाल इसको बैन किया गया है, इसलिए ओजोन डिप्लीशन, मतलब इसमें जो केमिकल रहता है ये रेफ्रिजरेंट मतलब आपका एक्सटिंग्विशिंग एजेंट के तौर पे, तो वो क्या करता है ओजोन लेयर को वो हानि पहुंचा रहा है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, व्हिच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर के लिए इमीडिएट प्रोसीड्यूर क्या होता है, फर्स्ट एड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन विद, ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन विद किससे,
सॉडस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी चेक्ड, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी चेक्ड, आंसर मंथली, मंथली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गैसोलीन, केरोसिन, पेंट थिनर एंड प्रोपेन आर इन द क्लास ऑफ व्हिच फायर? गैसोलीन, केरोसिन, मतलब इसमें कॉमन रहेगा, इसमें गैसोलीन, केरोसिन, पेंट, थिनर, पेंट का और थिनर का बीच में भी रहेगा, एंड प्रोपेन आर इन द क्लास ऑफ व्हिच फायर? आंसर क्लास बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें क्लास बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन है ये 50 का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जिनको जिनको ये क्वेश्चन चाहिए जरूर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका जरिए से जुड़ जाइए। और मैं ये PDF कुछ दिन के लिए मैं दे नहीं रहा था, दे नहीं पा रहा था, तो आजकल का अंदर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो जरूर जुड़ जाइए और सपोर्ट करते रहिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम के लिए।